नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 8 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट जीके का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के शिफ्ट में दोस्तों आए हैं वो आगामी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें तथा जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो उनको भी प्राप्त होती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया था, आम का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों आप बताएंगे मैग्नीफेरा इंडिका दोस्तों। और इसमें जो है वैज्ञानिक नाम दोस्तों पूछा जा रहा है काफ़ी, जैसे इसमें एक बताएंगे आप। मनुष्य का अगर पूछेगा दोस्तों तो होमो सैपियंस, मेंढक का पूछेगा तो राना टिंगना, अगर दोस्तों बिल्ली का पूछेगा तो आप बताएंगे कैलिस डोमेस्टिका, अगर कुत्ता का पूछेगा दोस्तों तो आप बताएंगे कैनिस फैमिलियरसी, अगर दोस्तों गाय का पूछेगा तो आप बोस इंडिकस बताएंगे, अगर दोस्तों बकरी का पूछेगा तो आप बताएंगे कैक्टा हिप्टमस। ऐसे ही दोस्तों काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट जो आप हैं जितने भी वैज्ञानिक नाम है 15-20 तो दोस्तों, और इसका वीडियो हम बना देंगे, आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बृहत संगीता दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये गुप्तकालीन एक वैज्ञानिक थी दोस्तों, वराहमिहिर, इनके ही द्वारा दोस्तों लिखी गई है। बोस इंडिकस जो कि दिल्ली का वैज्ञानिक नाम था दोस्तों, तो अब ये बृहत संगीता इनके द्वारा लिखी गई। अगर पूछेगा आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम है तो आर्यभट्ट ये बताएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सब्जियों के अध्ययन से एक दोस्तों आया था, क्या कहते हैं? ओलरीकल्चर। अगर पूछेगा कि रेशम के अध्ययन को तो सेरीकल्चर, अगर पूछेगा मछली के अध्ययन के तो पीसी कल्चर। ऐसे ही कि जितने भी कल्चर वाले इंपॉर्टेंट है दोस्तों उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब पूछा था एक विटामिन 12 के वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो साइनोकाबिल बनाएंगे। और पूछेगा विटामिन ए का दोस्तों तो आप बताएंगे रेटिनाल बताएंगे दोस्तों। अगर पूछेगा विटामिन बी तो थायमिन बताएंगे दोस्तों। अगर विटामिन सी का तो स्कारबिक बताएंगे दोस्तों। अगर पूछेगा विटामिन डी का तो कैल्सीफेराल दोस्तों बताएंगे। अगर पूछेगा विटामिन ई का रासायनिक नाम तो दोस्तों टोकोफेराल बताएंगे। ऐसे ही कुछ विटामिन के नाम है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख के जाइए ताकि जो भी क्वेश्चन आए आप एग्जाम में कर पाएँ दोस्तों। अगला देखेंगे गति के नियम किसने दिया था दोस्तों, तो ये न्यूटन ने दिए थे। अगर पूछेगा स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो ये जो आइजैक जो ये थे आइंस्टीन, जिनका एक फार्मूला था दोस्तों E=mc², इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और जो ये दिए थे न्यूटन, इनके 3 नियम थे दोस्तों, जिसमें पहला था इनर्शिया का नियम, दूसरा था मोमेंटम का नियम। इसी नियम से दोस्तों बल का परिभाषा हम लोग देखते हैं, जो कि बल बराबर एम में होता है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा रहा है। और बल का मात्रक दोस्तों न्यूटन में होता है। और तीसरा था क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गति के जो नियम था दोस्तों ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और अगला क्वेश्चन, मिट्टी का पीएच मान दोस्तों पूछा था। पीएच मान दोस्तों ये होता है कि जब 7 से ज़्यादा होता है, 7 उदासीन होता है दोस्तों, 7 पर जल का पीएच मान होता है। अगर जब पीएच मान ज़्यादा होता है, जैसे 8, 9, 10 की तरफ होता है तो दोस्तों ये क्षारीय होता है। अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो ये दोस्तों अम्लीय प्रकृति की होगी। और पूछा था मिट्टी का तो आप बताएंगे 7.2 जो कि क्षारीय है दोस्तों। अगर ब्लड का पूछेगा तो 7.4 जो कि क्षारीय है दोस्तों। तो रक्त का पीएच मान हमेशा एग्जाम में पूछता है कि रक्त अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन, तो दोस्तों बताएंगे रक्त एक क्षारीय द्रव है। और बताएंगे अगर पूछेगा रेनफॉल का दोस्तों तो ये आप बताएंगे अम्लीय जो वर्षा होती है 4.2, नींबू का पूछेगा दोस्तों 2.4। ऐसे ही कुछ दोस्तों अगर पूछेगा कि जो है यूरिन का कितना होता है दोस्तों तो लगभग 6.2 के आसपास होता है। और दूध का पूछेंगे दोस्तों तो ये 6.9 के आसपास होता है, जो कि अम्लीय होता है। रक्त जो है दोस्तों क्षारीय होता है और दूध जो है अम्लीय होता है, इसलिए दूध में लैक्टोज नामक एसिड पाई जाती है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। हमने भी जब एग्ज़ाम दिए थे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आया करते थे दोस्तों, इसलिए आपको ये बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे आ रहे हैं, तो इसको आप लोग निगलेक्ट न करिए, उसको देख कर जाइए। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों, तो आप इसको उड़ीसा बताएंगे। अगर पूछेगा सिल्वर का दोस्तों तो आप राजस्थान बताएंगे।
अगर पूछेगा दोस्तों अभ्रक का तो आंध्र प्रदेश बताएंगे, जबकि अभ्रक की राजधानी पूछेगा दोस्तों तो कोडरमा है। अगर पूछेगा यूरेनियम सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है तो आप आंध्र प्रदेश बताएंगे, लेकिन जब पूछेगा यूरेनियम की राजधानी तो जादूगोड़ा बनाएंगे दोस्तों, जो कि झारखंड में स्थित है। और टीन का उत्पादन दोस्तों पूछेगा तो आप बताएंगे ये दांतेवाड़ा जिला, जो कि दोस्तों छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगर पूछेगा कापर का कहाँ पर उत्पादन होता है दोस्तों तो आप एमपी बताएंगे। अगर पूछेगा कि लोहे का अगर पूछ रहा है जैसे आयरन का तो आप उड़ीसा बताएंगे दोस्तों। उड़ीसा में लोहा और बॉक्साइट दोस्तों सबसे ज़्यादा, क्रोमाइट और मैग्नीज दोस्तों उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है। अगर कोयला का भी पूछेगा तो आप बताएंगे जो है झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उड़ीसा हो गया, यहाँ पर जो कोयला होता है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गांधी सागर डैम कहाँ पर स्थित है तो मध्य प्रदेश, जो चंबल नदी है दोस्तों वहाँ पर स्थित है। चंबल नदी पर यहीं पे 3 बांध बनाए गए हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे 3 बांध बनाए गए हैं। जो गांधी सागर अगर पूछेगा दोस्तों तो आप मध्य प्रदेश बताएंगे। अगर पूछेगा जवाहर सागर तो आप राजस्थान बताएंगे। राणा सागर तो आप राजस्थान बताएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोबोल, कोबोल का फुल फॉर्म पूछा था दोस्तों तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज दो दोस्तों, जो कि बिजनेस के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर पूछेगा बेसिक भाषा कौन होता है दोस्तों तो बेसिक के लिए आप बताएंगे कि ये जो है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सिखाने के लिए भाषा होती है। अगर पूछेगा फार्मूला ट्रांसलेशन, जो कि फोर्ट्रान के नाम से जानते हैं, तो कि वैज्ञानिक भाषा है दोस्तों। अगर पूछेगा कोबोल का जो डिजाइनर करता था तो हापर बताएंगे। पूछा था कंप्यूटर के जनक कौन थे दोस्तों तो ये अक्सर मैं अपने पिछली वीडियो में बताता हूँ कि कंप्यूटर से क्वेश्चन 2-3 बन रहे हैं दोस्तों, तो उसको आप अच्छी तरीके से देख के जाइए। और पूछा था दोस्तों भेल का फुल फॉर्म क्या है तो आप बताएंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, लेवल की जगह दोस्तों लिमिटेड आप लिखेंगे, जिसका मुख्यालय दोस्तों यहाँ पर नई दिल्ली में है। और इसके जो है अध्यक्ष इस समय ननील हैं दोस्तों, ननील सिंघल बताएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूछा था कि आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था तो आप बताएंगे 15 जून 2005 को आरटीआई एक्ट लागू था। राइट टू इंफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में 17वां रेल जोन कहाँ पर बनाया गया दोस्तों, कलकत्ता मेट्रो, जो कि 2010 में हुआ था। अभी कलकत्ता में एक मेट्रो जो कि पानी हुगली नदी के अंदर से दोस्तों बनाया जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत में ऐसा पहली बार किया जा रहा है। अगर पूछेगा तो 18वां रेल जोन कहाँ बन रहा है दोस्तों तो आप बताएंगे विशाखापट्टनम में, जो कि साउथर्न कोस्ट रेलवे है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य अगर पूछ रहा है दोस्तों तो आप उत्तर प्रदेश बताएंगे। दूध का पूछेगा तो भी उत्तर प्रदेश बताएंगे। अगर आलू का पूछेगा तब भी बताएंगे। गेहूं का पूछेगा दोस्तों तब भी बताएंगे। शहतूत का पूछेगा तब भी बताएंगे, यहीं पर सबसे ज़्यादा होता है। अगर पूछेगा मूंगफली में तो दोस्तों गुजरात। अगर बाजरा में पूछेगा तो राजस्थान। और सरसों या दाल के रूप में पूछेगा तो दोस्तों तो मध्य प्रदेश। कपास में अगर पूछेगा तो महाराष्ट्र। अगर कॉफ़ी में पूछेगा तो कर्नाटक। आम का भी पूछेगा तो उत्तर प्रदेश दोस्तों। अगर चाय का पूछेगा तो असम। और सबसे ज़्यादा किस शहर में चाय उत्पादन होता है दोस्तों तो आप बताएंगे। चाय के लिए राज्य पूछेगा तो असम, और चाय के लिए शहर पूछेगा दोस्तों तो दार्जिलिंग बताएंगे, जहाँ पर सबसे पहली बार 2006 में दार्जिलिंग के चाय को दोस्तों भारत में जीआई टैग भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन दोस्तों भारत कब आया था, हम अक्सर पिछली वीडियो में बताते रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आज एनटीपीसी के एग्जाम में आया भी है। तो 3 फरवरी 1928 को मुंबई में साइमन कमीशन आया था। इसमें इंग्लैंड में 1927 में इसकी स्थापना की गई दोस्तों, इसको बनाया गया। इसमें जो है 7 सांसद हुआ करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट से दोस्तों, जो कि मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो कि 1919 में जो आया था कानून, उसी के सुधारों से संबंधित था दोस्तों। इसी के विरोध में साइमन गो बैक का नारा लाहौर में लाला लाजपत राय दे रहे थे दोस्तों, तो अंग्रेज़ों ने इनको लाठियों से पीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, WTO का फुल फॉर्म दोस्तों पूछा था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय दोस्तों अगर पूछेगा तो जेनेवा बताएंगे। अगर पूछेगा विश्व मौसम दिवस तो भी जेनेवा बताएंगे, जो कि एक स्विट्जरलैंड का शहर है। पूछेगा वर्ल्ड WHO का मुख्यालय दोस्तों, जो कि अभी बहुत ही सुर्खियों में रहा है, टेड्रो अजानो, इसके दोस्तों
इसके अध्यक्ष हैं। अगर पूछेगा इसकी स्थापना तो 1948 में, क्योंकि कोविड-19 का इस समय प्रसार चल रहा है दोस्तों, इसलिए WHO से क्वेश्चन बनना अनिवार्य है, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा था दोस्तों धमाल किस राज्य का डांस है, तो हरियाणा आएगा। गरबा बताएगा दोस्तों तो आप गुजरात बताएंगे। अगर पूछेगा बिहू, जैसे गरबा का गुजरात हो गया, बिहू का दोस्तों असम बताएंगे। कथक पूछेगा तो आप जो है उत्तर प्रदेश बताएंगे। अगर कथकली पूछेगा तो दोस्तों तो इसको केरल बताएंगे। अगर जो कुचिपुड़ी पूछेगा दोस्तों तो आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम पूछेगा तो तमिलनाडु। मोहिनी अट्टम पूछेगा तो आप केरल बताएंगे। और यक्षगान पूछेगा दोस्तों तो आप कहाँ बताएंगे, कर्नाटक में पूछेगा दोस्तों। अगर पूछेगा उड़ीसा में कौन सा बना, तो उड़िया जो है, उड़िया डांस उड़ीसा में होती है। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों विश्व बैंक के अध्यक्ष इस समय कौन है, तो विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक होता है दोस्तों, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर ऑफ वाशिंगटन डीसी में बताएंगे। वाशिंगटन डीसी में इसके अध्यक्ष डेविस मालपास है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी दोस्तों। अभी इसके भारतीय एक CFO और MD हैं दोस्तों, जिनका नाम है अंशुला कांत, जो कि इस समय यहाँ की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, जो कि एक भारतीय है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि यूनिसेफ जो कि भारतीय गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया है, प्रियंका चोपड़ा का। अगर पूछेगा कि यूनिसेफ का मुख्यालय दोस्तों तो आप इसको याद करिएगा, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है दोस्तों। अगर पूछेगा कि यूनेस्को का तो इसका पेरिस बताएंगे। इसमें काफ़ी दोस्तों कन्फ्यूजन हुआ रहता है, तो आप लोग इसको कन्फ्यूजन दूर कर लें। अब पूछा था पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में किस राज्य ने टॉप किया दोस्तों, तो केरल टॉप पर था। अगर पूछेगा कि सबसे बॉटम में कौन था दोस्तों, तो हमारा यूपी जो कि सबसे बॉटम में था, तो टॉप पर केरल बताएंगे। और बॉटम में जो सबसे निचले पावदान पर था वो हमारा उत्तर प्रदेश था। अगला क्वेश्चन 1907 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो आप सूरत में बताएंगे। इसकी जो अध्यक्षता तो रास बिहारी घोष की थी। इसी में नरम दल और गरम दल दोस्तों क्या हुए थे, ये अलग हो गए थे, नरम दल और गरम दल। और जिसमें जो है इसमें बाल गंगाधर तिलक भी थे और लाला लाजपत राय थे, इन्हीं सब विवादों के कारण दोस्तों। और बाद में 1916 में फिर नरम दल गरम दल दोनों एक साथ हो गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों करंट से, ये पूछा था मॉरिशस के प्रधानमंत्री इस समय दोस्तों प्रवीण जगन्नाथ हैं। अगर पूछेगा कि इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, तो पोर्ट लुइस बताएंगे, जो कि एक ज्वालामुखी द्वीप है दोस्तों। ये और सेशल्स हो गया, ये सब ज्वालामुखी दोस्त है। अगर मालदीव का पूछेगा जिसकी राजधानी दोस्तों माले है, वो एक एटॉल द्वीप है, जो कि एक जो ये खाने वाले जो जंतु होते हैं उनसे बनता है दोस्तों, जो कि मूंगा या मूंगा की चट्टान कहते हैं। मूंगा नामक जीव रहता है दोस्तों। और सबसे बड़ी मूंगा की चट्टान पूछेगा तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी छोर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन किस शासक के काल में भारत आया था, एक क्वेश्चन ऐसा हुआ था दोस्तों कि हर्षवर्धन के शासन काल में कौन भारत आया, तो आप बताएंगे ह्वेंग सांग, जो कि यात्रियों राजकुमार दोस्तों कहा जाता है। ह्वेंग सांग के समय आया था और इसको महापंडित भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास के की पुस्तक इन्होंने सुयुकी की रचना की थी। सुयुकी की रचना इसी ने की थी दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है MLA, जिसको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों कितनी रखी गई, तो आप 25 वर्ष बताएंगे। और MLA ये लोकसभा के लिए दोस्तों, लोकसभा। अगर राज्यसभा के लिए पूछेगा तो 30 वर्ष। अगर पूछेगा न्यूनतम जो कि वर्ष है कितने पे चुनाव लोग लड़ सकते हैं दोस्तों, तो जैसे प्रधान का हो गया तो 21 वर्ष के लिए आप लड़ सकते हैं। अगर पूछेगा वोट डालने के न्यूनतम वर्ष कितना होता है दोस्तों, तो 18 वर्ष बताएंगे। अगला क्वेश्चन, ये सब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर भी आया है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा बताएंगे दोस्तों रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। अगर पूछेगा कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों, तो आप बताएंगे दिल्ली में। अगर पूछेगा सुभाष चंद्र बोस तो आप बताएंगे कोलकाता दोस्तों। और संजय गांधी का अगर पूछेगा दोस्तों तो हैदराबाद बताएंगे। और शिवाजी का पूछेगा दोस्तों तो आप मुंबई बताएंगे। इस तरह कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो आप याद कर लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ पर है, तो वाराणसी, जो कि बाबतपुर में स्थित है। इसका नाम बदल कर रखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा था विश्व डांस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 29 अप्रैल को विश्व डांस दिवस मनाया जाता है।
22 मई 2019 को WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया था? तो आप बताएंगे अफ्रीकी देश एक दोस्तों अल्जीरिया और अमेरिका, और दोस्तों बताएंगे अर्जेंटीना। 3 देश था जिसको WHO ने अभी WHO ने हाल ही में किसको किया था? अर्जेंटीना, अल्जीरिया और अमेरिका को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, ये सांची कला नहीं दोस्तों, यहाँ पे सांझी कला है जो कि उत्तर प्रदेश से दोस्तों संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो आप बताएंगे पिछली वीडियो में हम बताते रहे हैं कि अकबर के सेनापति था जिसको बैरम खां और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। बैरम खां नहीं दोस्तों, मान सिंह था। बैरम खां तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में था दोस्तों, ये 1576 जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन, वेम्बनाड झील कहाँ है दोस्तों? केरल में। अष्टामुडी कहाँ है? केरल में। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट झीलें दोस्तों भारत के जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अष्टामुडी, पेरियार, वेम्बनाड, ये तो दोस्तों तो केरल में है। अगर पूछेगा कि पुलिकट झील तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, यहीं से दोस्तों रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। अगर पूछेगा चिल्का झील तो उड़ीसा में है। अगर पूछेगा व्हीलर द्वीप तो भी वही उड़ीसा में बताएंगे। अगर पूछेगा कोलोरू झील तो आंध्र प्रदेश में बताएंगे। वूलर झील पूछेगा, डल झील पूछेगा, तो ये सब कुछ ऐसे झील है। सूरज कुंड पूछेगा तो हरियाणा में, डल झील, वूलर झील जम्मू कश्मीर में। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट झील है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था वेलोड्रम किससे संबंधित? तो जो दोस्तों साइकिल की ट्रैक होती है जहाँ कहते हैं उसको वेलोड्रोम कहते हैं। और जो टी होता है, जो गोल्फ जो जहाँ पर बाल जाके वहाँ पर लगती है उसको क्या कहते हैं? जहाँ पर बाल जो है अंदर गेंद में चली जाती है उस गड्ढे को ट्री कहते हैं दोस्तों। अगर कोर्ट का पूछेगा तो आप टेनिस बताएंगे। ऐसे कुछ संबंधित है दोस्तों शब्द जिसको आप देख लीजिए। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय दोस्तों ADB जिसको कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की फिलीपींस की राजधानी है दोस्तों मनीला, जो कि एक इनका जो है आर्थिक राजधानी वाला शहर है। यहीं पे इसकी 1966 में स्थापना हुई थी। अगर इसके अध्यक्ष को पूछेंगे तो दोस्तों तो इसके अध्यक्ष इस समय आसाकावा हैं जो कि जापानी हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव विवाद का निस्तारण दोस्तों कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर पूछेगा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में दोस्तों तो 124 बताएंगे। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में दोस्तों सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसमें दिनार कहा जाता था। अगर चांदी के सिक्कों को रूपस कहा जाता था, जो कि पहले चांदी के सिक्के जो सकरारी कहा जाते थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसको विक्रमादित्य कहते थे दोस्तों, शकों को पराजित करके चांदी के सिक्के पहली बार चलाए थे। अगला क्वेश्चन, इसरो के पहले हेड जो कौन थे दोस्तों? तो विक्रमलाल साराभाई। 15 अगस्त 1959 को इसरो की स्थापना हुई थी दोस्तों। अगर प्रेजेंट टाइम इसरो के अध्यक्ष पूछेंगे तो आपको के सिवन बताएंगे, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष दोस्तों बढ़ा दिया गया है। अभी इन्हीं के समय चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन, अगर इसका हेडक्वार्टर दोस्तों पूछा जाएगा तो बेंगलुरु बताएंगे। अगला क्वेश्चन, ये है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इंडियन सर्वेजेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किए थे 1905 में। इनकी बहुत अच्छी संस्था है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लिटमस क्या है दोस्तों? एक प्राकृतिक सूचक है जिसको अम्ल क्षार में, जैसे लाल लिटमस को लाल कर देता है, नीले को लाल कर देता है, लाल को नीला कर देता है, ऐसे आयोडीन भी एक प्राकृतिक सूचक है दोस्तों, पूछा था। अगला क्वेश्चन, भूटिया जनजाति राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये सिक्किम से हो जाएगा। भूटिया जनजाति सिक्किम से दोस्तों संबंधित है। और इसी तरह को कुछ और एग्जाम में पूछा था दोस्तों। अगर पूछेगा कि मानव विकास सूचकांक में कौन कितने नंबर पे है 2019 में दोस्तों, आप बताएंगे भारत 129वें नंबर पे है। जो कि अगर पूछेगा कि किस दिवस मनाया जाता है, मतलब इस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन आया था, भारत के बाहर विदेश में पहली बार भारतीय झंडा कहाँ पर फहराया गया? तो स्टुअर्टगार्ट में मैडम भिकाजी कामा, जो कि स्टुअर्टगार्ट जर्मनी में दोस्तों 1907 को फहराई थी। इन्हीं को क्रांति की माँ भी कहा जाता है दोस्तों। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रांति को माँ किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे मैडम भिकाजी कामा को। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि जो अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिसको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, इनकी पुस्तक कौन कौन है? तो इनकी पुस्तक है विंग ऑफ फायर, जो कि एन ऑटोग्राफी बाई, इनके एक ऑटोग्राफी है।
अब पूछा था टारगेट 3 मिलियन, और पूछा था स्पिरिट ऑफ इंडिया। इनकी 3 पुस्तक है दोस्तों। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। अब एक बार पूछा था कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो ये किसकी रचना है, तो दोस्तों आप बताएंगे कालिदास। और पूछेगा कि इनकी और कौन सी रचना है दोस्तों, तो बताएंगे मालवाहक मित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, एक वो दोस्तों आया था। और पूछेगा कि कौन है, तो इसी तरह कालिदास से कुछ जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे ही आप जो है जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों एक बार देख के जाइए, और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहा है उनको एक एक करके लिंक करिए, ताकि आपकी जो भी एग्ज़ाम है उसमें ये आप ज़रूर से आएगा दोस्तों। तो कैसा लगा ये वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो कैपिटल ऑफ लर्निंग को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करते रहें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जैसे कि ऐसी ही नोटिफिकेशन उनको भी प्राप्त होती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।